Hello everyone. Good morning students. Dear students, in previous class of GK, we discussed some important current affairs questions. We discussed some important current affairs question with you. Okay. And in today class, we also discussed some important current news related to your examinations and upcoming examinations. Okay, which is very important for you. So, dear friends, first we discuss some important current news related to science and technology. We discuss about some important news related to science and technology. Okay, we discuss some important news related to science and technology. Okay, dear students, now in order to discuss some important current news, first we discuss about the very famous NASA, the Artemis program of NASA. What is the Artemis program? This is very right, everyone, dear friends. Artemis program. Artemis program. Okay. Of NASA. This is very famous program of NASA. Generally, currently, NASA launched our new program, which is Artemis program. What is Artemis program, dear friends? Which is very important program, which started by the NASA recently. According to Artemis program, dear friends, इस प्रोग्राम के तहत नासा क्या करने वाला है बेटा? नासा जो है कि टिल 2024 तक 2 लोगों को चंद्रमा पर भेजने की योजना बनाई है. जो उसका जो प्लान है नासा का, इस आर्टेमिस जो प्रोग्राम है, ये ए तक मानो एक मेल और एक फीमेल यानी 2 लोगों को चंद्रमा यानी कि मून तक पहुंचाने की एक कार्यक्रम बनाई है. उस कार्यक्रम को जो नाम दिया गया है, वो क्या नाम दिया गया बेटा? आर्टेमिस प्रोग्राम ऑफ नासा. नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम. इस प्रोग्राम के तहत नासा वर्ष 2024 तक टिल 2024 तक मून पर 2 लोगों को पहुंचाने की इसने प्लानिंग बना रखी है, जिसमें 2 लोगों में एक मेल होगा और एक फीमेल होगा. नाउ वी डिस्कस सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू आर्टेमिस प्रोग्राम ऑफ नासा. डियर स्टूडेंट्स, ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का. नाउ क्लियर एवरीवन. और कुछ इस पे फैक्ट देख लेते हैं बेटा. नासा जो आर्टेमिस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी नई प्रौद्योगिकी, न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहता है. और ठीक है, आर्टेमिस 1 पूरी तरह से मानव रहित होगा बेटा. आर्टेमिस 1 पूरी तरह से मानव रहित होगा और इसमें नासा द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले स्पेस लॉन्च सिस्टम तथा ओरियन स्पेसक्राफ्ट का यूज़ किया जाएगा. ओके, इसे 2000 इसको जो है आर्टेमिस जो प्रोग्राम है, इसको जो 2021 में नासा लॉन्च करने की प्लानिंग है. ठीक है. एंड आर्टेमिस 2 के तहत डियर स्टूडेंट, इस क्रम में पहला जो प्रोग्राम है आर्टेमिस 1 नाम दिया गया है. आर्टेमिस 1 फर्स्ट जो आर्टेमिस 1 जो नासा लॉन्च करने वाले की जो प्लानिंग है, वो ईयर 2021 में है. इस आर्टेमिस 1 जो इसका प्रोग्राम है, इसमें कोई भी ये क्या होगा? ह्यूमनलेस होगा. इसमें कोई मानव रहित ये प्रोग्राम होगा. पहले क्या होगा? पहले स्टेप में जो नासा क्या करने वाला है, ईयर 2021 में अपना आर्टेमिस 1 प्रोग्राम लॉन्च करने वाला है, जिसके तहत कोई भी मानव कोई भी दिस इज ह्यूमनलेस प्रोग्राम आर्टेमिस 1. ओके, इस पेज इसके साथ. बट आर्टेमिस 2 फ्रेंड्स, आर्टेमिस जो सेकेंड जो प्रोग्राम होगा, ये जो नासा लॉन्च करने वाला है बेटा, वो 2023 में जो लॉन्च करेगा. आर्टेमिस 2 जो प्रोग्राम है, वो नासा अपना 2023 में लॉन्च करेगा. और इस प्रोग्राम में मानव दल यानी ह्यूमन बीइंग भी शामिल रहेंगे, जिसके तहत 2 लोगों को ये सेलेक्ट करना है, एक मेल और एक फीमेल है. उन दोनों को मून सरफेस तक पहुंचाने का जो नासा का प्लान है. ठीक है.
किया जाएगा और इसके तहत मानव दल को भी, जैसे मानव दल में आपको 2 लोग मोस्टली वहाँ रहेंगे ही। हालांकि मिशन की इस चरण में चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग शामिल नहीं है। मिशन का तीसरा और अंतिम भाग जो होगा आर्टेमिस 3 होगा, जिसे वर्ष 2020 में लॉन्च किया जाएगा। मिशन के इस हिस्से के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा। उसके बाद एक जो आर्टेमिस 3 प्रोग्राम होगा वो जो नासा लॉन्च करेगा 2024 में लॉन्च करेगा और चंद्रमा के साउथ पोल पर जो वहाँ पर अंतरिक्ष जो स्पेस ट्रेवलर हो गए, जो उसके साथ जो भी मानव को भेजा जाएगा उसको साउथ पोल पर चंद्रमा को उतारा जाएगा। तो ये हमारे रिसेंटली ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो आर्टेमिस के नाम से नासा ने अभी लॉन्च किया है, जिसको 3 स्टेप में वो नासा पूरा करेगा। 2020 में आर्टेमिस 1, 2023 आर्टेमिस 2 एंड फाइनली 2024 में क्या बेटा आर्टेमिस 3। ओके, सो ये इसका प्रोग्राम है आर्टेमिस। अगर से आपसे पूछा जाए व्हाट इज आर्टेमिस प्रोग्राम, तो अकॉर्डिंग टू दिस इज द आर्टेमिस प्रोग्राम लॉन्च्ड स्टार्टेड बाय नासा। ओके, इसके तहत जो नासा है वो 2 ह्यूमन बीइंग को मून के साउथ पोल पर मानव को भेजने की इसकी प्लानिंग है। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड इसके साथ एक मैंने बताया ओरियन स्पेसक्राफ्ट का भी टेस्टिंग की जाएगी। ओरियन स्पेसक्राफ्ट, नाउ वी डिस्कस सम इन फ्यूचर what is the concept of Orion spacecraft and what is the function of Orion spacecraft। इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं। बेटा ओरियन स्पेसक्राफ्ट जो है अंतरिक्ष यात्रियों के लिए नासा का एक नया अंतरिक्ष यान है। जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट है नासा का, ये जो है स्पेशली ह्यूमन के लिए बनाया गया। ये ह्यूमन बीइंग के लिए एक नासा का एक स्पेसक्राफ्ट है। यह अंतरिक्ष यान जो स्पेसक्राफ्ट है ये स्पेसक्राफ्ट नासा के आर्टेमिस मिशन का एक मेन पार्ट है। तो आर्टेमिस जो इसका मिशन है, जो प्रोग्राम है नासा का बेटा, इसका जो सबसे मेन पार्ट है वो क्या है, ओरियन स्पेसक्राफ्ट। क्या बेटा ओरियन spacecraft। This is the main part of Artemis program. Okay, this is the main part of Artemis program। Okay, तो ओरियन स्पेस का क्या बेटा, अभी मैंने बताया कि ये एक यात्रियों के लिए, जो ट्रेवलर के लिए एक नासा का एक सबसे मेन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्पेसक्राफ्ट है, जो कि यात्रियों को जो भी ट्रेवलर को अंतरिक्ष में ले जाएगा। ये जो हमारा जो प्रोग्राम है आर्टेमिस प्रोग्राम का एक सबसे मेन फीचर है ये एयरक्राफ्ट। ओके, ओरियन जो स्पेसक्राफ्ट है अंतरिक्ष यात्रियों को अब तक की अधिकतम ऊंचाई पर ले जाएगा। अभी जो मेन फंक्शन ऑफ ओरियन स्पेसक्राफ्ट है उसका क्या मेन फंक्शन है बेटा, ये है कि ये जो चालक दल को बहुत सिक्योर रखेगा, उनको पूरी तरह से उनको सिक्योरिटी देगा, प्रोवाइड कराएगा। एंड यह एक अस्थायी कार्यालय एक अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रहने के योग्य आवास के रूप में कार्य करेगा। मतलब कि ये जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट जो नासा ने डेवलप किया है, इसमें जो भी ट्रैवलर, जो भी लोग रहेंगे बहुत आराम से उनको किसी भी हर एक तरह की उसमें सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ठीक है, तो ये इसका वर्क है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ नासा विच इज आर्टेमिस प्रोग्राम। ओके, सो इसको आपको ध्यान रखना है बेटा। Now we are going to discuss about femto satellite. What is femto satellite? Femto satellite, let's see. Femto satellite। ओके, फेम्टो उपग्रह, फेम्टो
उपग्रह। डियर स्टूडेंट्स, अभी बहुत रिसेंटली ये एक नाम सामने आया है सैटेलाइट का, फेम्टो सैटेलाइट, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं फेम्टो उपग्रह। इसका जो मेन फंक्शन क्या है बेटा, प्लीज लिसन केयरफुली। हाल ही में अभी रिसेंटली नासा ने करूर तमिलनाडु के थ्री स्टूडेंट्स द्वारा डेवलप किए गए एक फेम्टो सैटेलाइट का एक अंतरिक्ष में, स्पेस में टेस्टिंग करने के लिए सिलेक्शन किया है इस फेम्टो सैटेलाइट का। और ये जो फेम्टो सैटेलाइट है बेटा, वो हमारे इंडिया के साउथ इंडियन स्टेट जो हमारा तमिलनाडु है, वहाँ के जो 3 स्टूडेंट्स द्वारा बनाया गया ये एक सैटेलाइट है, जिसका नाम है वाट बेटा, फेम्टो सैटेलाइट। इस सैटेलाइट का जो टेस्टिंग के लिए नासा ने इसको लिया है, वो स्पेस में टेस्टिंग के लिए नासा ने इस सैटेलाइट को क्या किया है, सेलेक्ट किया है। जो हमारे भारतीय स्टूडेंट्स, जो इंडियन स्टूडेंट्स, जो तमिलनाडु के जो 3 स्टूडेंट्स द्वारा तैयार किया गया है बेटा। ओके, इस उक्त भारतीय छात्रों के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, ये तो बहुत ही गर्व की बात है बेटा, हमारे 3 इंडियन स्टूडेंट्स के थ्रू के द्वारा बनाया गया जो आपका फेम्टो सैटेलाइट है, ये सेलेक्ट किया गया है नासा द्वारा। ओके, एक्चुअली फेम्टो उपग्रह, फेम्टो सैटेलाइट इज आमतौर पर फेम्टो शब्द कहाँ यूज किया गया है, कि किस लिए यूज किया जाता है बेटा, जनरली ये जो आमतौर पर 100 ग्राम से कम मास वाले जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फेम्टो, जिसका वेट डियर स्टूडेंट्स 100 ग्राम से कम होता है, जिसका जो मास होता है 100 ग्राम से कम द्रव्यमान वाले। तो एक ऐसा आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसका जो मास हो वो 100 ग्राम से कम हो, लेस देन 100 ग्राम, लेस देन 100 ग्राम जिसका मास क्या हो, लेस देन 100 ग्राम हो, तो इस तरह के आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए हम फेम्टो सैटेलाइट का फेम्टो वर्ड यूज करते हैं बेटा। ओके, तो इस तरह के जो भी सैटेलाइट तैयार किए जाते हैं, उनका जो लागत आती है, जो उन पर खर्च आता है, जो एक्सपेंडिचर आता है, वो बहुत ही लेस होता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो ओके, तो ये जो बेटा, ये बहुत ही फेमस सैटेलाइट है, जो अभी हमारे भारतीय स्टूडेंट्स द्वारा, इंडियन स्टूडेंट्स द्वारा तैयार किया गया है, जिसका सिलेक्शन हमारे जो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है नासा द्वारा सेलेक्ट किया गया है अंतरिक्ष में टेस्टिंग के लिए। तो इसका याद नाम है जबकि बेटा, फेम्टो सैटेलाइट इसका नाम है। और फेम्टो वर्ड जो यूज़ किया जाता है, वो बेसिकली जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जिनका वेट लेस देन 100 ग्राम हो, जिनका मास जो हो लेस देन 100 ग्राम हो, उसके लिए हम वर्ड फेम्टो का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ now we are going to discuss one of the most important current news related to साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एंटी रेडिएशन मिसाइल। एक हमारे जो एयर आर्मी के थ्रू, वायुसेना जो हमारी एयर आर्मी के लिए जो ये डेवलप किया गया है एक एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसका नाम दिया गया है रुद्रम। तो प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी रेडिएशन मिसाइल। अगर से आपसे पूछा गया है व्हाट इज रुद्रम, तो रुद्रम इज अ एंटी रेडिएशन मिसाइल। ओके, रुद्रम, प्लीज राइट एवरीवन, व्हाट इज रुद्रम? रुद्रम is an anti-radiation missile. Okay, dear students, this is anti-radiation missile. Okay, तो अगर से आपसे क्वेश्चन, if I ask you कि what is रुद्रम, then you tell me, dear student, रुद्रम is an anti-radiation missile. Okay, please listen carefully. What is the main features, main functions of, now we discuss about the function of रुद्रम, और इसका क्या वर्क है बेटा, क्या फंक्शन है रुद्रम का। ओके, सो प्लीज लिसन केयरफुली। हमारी भारतीय वायुसेना, जो हमारी इंडियन एयर आर्मी है, के लिए जो डेवलप किए गए भारत की पहली स्वदेशी, मतलब ये इंडिया में ही तैयार की गई है बेटा, एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसका नाम दिया गया रुद्रम। भारत के जो ईस्ट
कोर है उसको सुखोई 30 जेट से सफलतापूर्वक टेस्टिंग किया गया है। इसका जो टेस्टिंग किया गया है वो बेटा वो किस प्लेन से एयरक्राफ्ट से किया गया है? सुखोई 30 एयरक्राफ्ट जो है बेटा, सुखोई 30 एयरक्राफ्ट से हम अभी रिसेंटली रुद्रम नाम की जो हमारी एंटी रेडिएशन मिसाइल जो न्यू डेवलप की गई है, इसको टेस्टिंग के लिए टेस्ट किया गया है सुखोई। इसका जो टेस्टिंग रही है वो सक्सेसफुल रही है। टेस्टिंग किया गया है सुखोई 30 एयरक्राफ्ट से। ओके, एंड एंटी रेडिएशन मिसाइलों जो मिसाइल जो होता है तो दुश्मन देश की रडार, जितने भी रडार सिस्टम हैं, जितने भी कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन ओके अन्य जितनी भी रेडियो फ्रिक्वेंसीज हैं उनको, उनके जो सोर्सेस हैं उनको पता लगाने ओके ट्रैक करने और उनको बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ओके, इस तरह के जो मिसाइल्स होते हैं बेटा, नेविगेशन तंत्र में जो नेविगेशन जो सिस्टम होता है, एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम शामिल होता है इसमें। ओके, और इसकी जो रुद्रम जो इसकी जो मारक जिसका जो रेंज है बेटा वो 100 किलोमीटर से भी अधिक है, मोर देन 100 किलोमीटर। इसका जो रुद्रम जो एंटी रेडिएशन जो मिसाइल बेटा जो अभी हाल ही में लॉन्च की गई है, इसकी जो रेंज है बेटा वो है मोर देन 100 किलोमीटर, मोर देन सॉरी to the range of anti-radiation missile Rudram is what? More than 100 किलोमीटर। ओके, तो इस रुद्रम जो एंटी रेडिएशन मिसाइल जो हमारे एयर आर्मी के लिए जो डेवलप की गई है, इसकी जो मारक क्षमता जो इसका रेंज है बेटा वो है मोर देन 100 किलोमीटर तक ये अटैक कर सकती है। ओके, और इस एंटी रेडिएशन मिसाइल का जो डेवलपमेंट किस ऑर्गेनाइजेशन किया है? डीआरडीओ। यस, इसका जो डेवलपमेंट किया है बेटा डीआरडीओ ओके द्वारा किया गया है। तो रुद्रम जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इसका जो डेवलपमेंट जो हुआ डेवलप किया है वो डीआरडीओ ने किया है। ओके, तो इस तरह से बेटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो मैंने बात की अभी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम की बात की जो डीआरडीओ द्वारा लॉन्च किया गया है और हमारी इंडियन एयर आर्मी के लिए तैयार किया गया है। और इसका जो अभी टेस्टिंग जो सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई है बेटा वो सुखोई 30 से हुई है। और इसको जो एयरक्राफ्ट हमारा सुखोई 30 से इसको लॉन्च किया, इसका टेस्टिंग की गई है जो कि सक्सेसफुल रही है। और इसका जो रेंज है यानी ये कितनी दूरी तक मार कर सकती है बेटा, ये जो मिसाइल है वो है आपका व्हाट मोर देन 100 किलोमीटर। द रेंज ऑफ दैट मिसाइल ओके, द रेंज ऑफ दैट मिसाइल इज मोर देन 100 किलोमीटर। सो दिस इज वेरी emerging missile of India, which is anti-radiation missile of India, which is DRDO. Okay, dear students. Now we are going to discuss some important social issue, some important current news related to social issue, सामाजिक मुद्दे. Okay, let's see. Now, dear friends, we are going to discuss some social issue. Okay. Social issues, सामाजिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे। हम कुछ सोशल इश्यूज कुछ टॉपिक पे हम बात करेंगे, सामाजिक मुद्दे जो हाल ही में अभी बहुत ही करंट न्यूज़ में कुछ हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लासेस में यानी हमने बात की थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, आपको याद होगा।
तो वो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स था वो फॉर 2020 के लिए था, 19 के लिए था। अभी रिसेंटली जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो जारी हुआ है बेटा, ग्लोबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। ओके डियर फ्रेंड्स, दिस इज द लेटेस्ट इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं भैया क्या, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, वैश्विक भुखमरी सूचकांक। ओके, वैश्विक भुखमरी सूचकांक जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की एक नई लेटेस्ट लिस्ट को लॉन्च किया गया है बेटा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और इस इंडेक्स में वैश्विक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में जो इंडिया की जो रैंक है, टोटल 100, टोटल इसमें टोटल कंट्रीज 107 कंट्रीज को शामिल किया गया था बेटा। टोटल कंट्रीज जो ये जो सर्वे हुआ है, जो भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो ये जो लिस्ट जारी की गई बेटा, इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टोटल कंट्रीज, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर, 107 कंट्रीज टोटल। और बेटा इसमें इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में केवल 13 देश भारत की, ओके। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो इंडिया का जो रैंक है बेटा वो है 94। ओके 94 जो इंडिया का जो रैंक है, इसमें इंडियाज रैंक इज व्हाट 94। ओके, तो यानी कि केवल 13 कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडिया से नीचे हैं। बाकी इंडिया की हमारी जो कंडीशन है वो बहुत पुअर है इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, वैश्विक भुखमरी सूचकांक। इसका मतलब ये है कि हमारे भारत देश में, जो कि बहुत बड़ा विस्तृत देश है, यहाँ की पॉपुलेशन भी चाइना के बाद सेकंड पोजीशन पे है, आप लोग सब लोग जानते हो। तो हमारी जो भारत देश है वो आज भी, हमारे भारत की स्थिति कैसी है आप लोग देख सक रहे हो यहाँ पर कि इंडिया की जो रैंक है बेटा इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो 94th है। मीन्स यहाँ पर इतनी ज़्यादा लोग भूख के कारण से परेशान हैं जिनको 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं मिल पा रही है। ये हमारा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो जारी किया गया है, जिसमें हमारे 94 रैंक है इंडिया का। आपको पता है जब मैंने इसके पहले बात की थी 2019 की, 2019 में जो इंडिया की जो रैंक थी वो 102 थी, और 2018 में जो इंडिया की रैंक थी वो 103 थी इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ओके, लेकिन अभी आपको करंट न्यूज़, अभी आपको करंट लेटेस्ट इंडेक्स को ध्यान रखना है फॉर 2020। तो फॉर 2020 में टोटल कंट्रीज़ को सिलेक्ट किया गया है, 107 कंट्रीज़ पे ये लिस्ट तैयार की गई है, जहाँ जिसमें इंडिया की जो रैंक है बेटा वो 94 है। ओके, और एक अफ्रीकी कंट्री जिसकी हालत सबसे बुरी है वो है चाड। अफ्रीकी कंट्री है बेटा, अफ्रीकी कंट्री है चाड, जहां पर भुखमरी की हालत सबसे ज्यादा बदतर है। उसका जो रैंक है 107। ओके डियर स्टूडेंट्स, 107। तो डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पूरे विश्व भर में, जो दुनिया भर में जो अनुसार जो दुनिया में भुखमरी की जो स्थिति है मध्यम स्तर पर है। भारत इस सूचकांक में 94 रैंक पे है। ओके, एक्चुअली जो वैश्विक जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है, आपको ये पता है? मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो दो ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर इसको कंबाइंड रूप से जारी करते हैं, जिसमें से एक है बेटा आयरलैंड स्थित एक एजेंसी है कर्सन वर्ल्ड वाइड, जिसका नाम है कर्सन। राइट एवरीवन, कर्सन वर्ल्ड वाइड। व्हाट इज द नेम? कर्सन वर्ल्ड वाइड। एंड जर्मनी का एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हंगर
हिल्फे, वेल्ट हंगर हिल्फे, वेल्ट हंगर हिल्फे। तो ये जो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की लिस्ट को जारी करते हैं हर साल, हर वर्ष, हर पर ईयर। ओके, फर्स्ट इज व्हाट, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, concern worldwide is the first organization of Ireland, and second organization in Germany which is Welt Hunger Hilfe। तो ये जो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लॉन्च करते हैं बेटा। ओके, नाउ तो ये बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा ये जो रहा है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है जो फॉर योर एग्जामिनेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज लर्न एवरीवन कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज व्हाट 94 एंड द लास्ट वन इज व्हाट 107 इज चार्ट, अफ्रीकी कंट्री चार्ट। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्राइम इन इंडिया 2019 report, crime in India in 2019 report, let's see। crime in India 2019 report। अगर हम बात करें क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट की, तो हम पहले बात करेंगे ये क्यों अभी न्यूज़ में है, करंट न्यूज़ में। इसलिए बेटा कि हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी भारत में अपराध 2019 क्राइम इन इंडिया 2019 एक रिपोर्ट जारी की है। किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू? नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड, ओके, ब्यूरो के अनुसार 2018 के रेस्पेक्ट में 2019 में जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल अनुसूचित जनजाति जो ट्राइबल हैं, शेड्यूल ट्राइबल कास्ट के विरुद्ध होने वाले अपराधों में क्रमशः 7.3 और 26.5 की बढ़ोतरी देखने को मिली। यानी कि हमारी जो देश की जो शेड्यूल कास्ट है, जो कास्ट है, जो बहुत ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो हमारे देश में निवास करती है, उनके विरुद्ध जो क्राइम का जो रेट है वो कंटिन्यूसली बढ़ा है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं महिलाओं से संबंधित मामले, वुमेन से रिलेटेड जो भी न्यूज़, जो भी इंसिडेंट सामने आए हैं उस पर थोड़ा बात कर लें बेटा। कि वर्ष 2019 दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,05,861 मामले दर्ज किए गए। सोचिए, 4,05,861 जो मामले दर्ज किए गए रिलेटेड इन 2019 में सिर्फ वुमेन के अगेंस्ट। ओके, जो कि वर्ष 2018 में दर्ज किए गए कुल मामलों से 7.3% अधिक था। इसका मतलब हम ये देखने को साफ मिल रहा है कि हमारे इंडिया में लगातार जो महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की संख्या, लाइक अपहरण, रेप, ये सारी चीज़ें लगातार महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही है। ओके, एंड क्रूअल्टी, भारतीय दंड संहिता जो हमारे जो एक आईपीसी जो है एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष ईयर 2019 में प्रति लाख महिलाओं की जनसंख्या पर अपराध के मामलों की दर 62.4 है। मींस रेट ऑफ क्राइम ऑन वुमेन इज व्हाट 62.4%। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा आज हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ क्राइम हो रहा है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में, टुडेज क्लास वी डिस्कस दैट और सो मेनी टॉपिक्स। सो फर्स्ट यू रिवाइज ऑल द टॉपिक विच वी डिस्कस इन दैट क्लास। आफ्टर दैट इन नेक्स्ट क्लास वी टेक एंड डिस्कस सम इम्पोर्टेंट सोशल इशूज। ओके, जैसे हमने आज बात की महिलाओं की स्थिति को मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, तो इससे आप ये अंदाज़ा, ये गेस लगा सकते हो कि आज हमारे देश में जो वुमेन की जो कंडीशंस है वो कितनी पुअर है। उनके खिलाफ लगातार जो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो
गवर्नमेंट है, चाहे हमारे सेंटर हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इस पर कोई ज़रा भी ध्यान नहीं दे रही है. Okay, so dear student, now in next class we take and discuss some other important issues related to current news. So thanks to all.